व्यक्त से अव्यक्त की ओर बुक का 13वां पार्ट इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है विधि। बाप दादा सब नोट करते हैं, किस विधि से चलते हैं, किस विधि से सोते हैं, किस विधि से खाते पीते हैं। जो भी दिनचर्या है वह ब्राह्मण जीवन के जीवन प्रमाण हो। ऐसे चलाओ नहीं, सब चलता है ऐसे चलाओ नहीं। सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। जो भी संकल्प करते हो, कदम उठाते हो, वह पहले बाप के आगे अर्पण करो। यह विधि बताते हैं बाबा। जैसे भोग लगाते हो तो बाप के आगे अर्पण करते हो ना, उसमें शक्ति भर जाती है। तो यह भी ऐसे हर संकल्प, हर कदम बाप को अर्पण करो। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत ही सहज बताई है। बस स्मृति में रहे कि मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने की सहज विधि। अमृत वेले के समय और कर्मयोगी बनने के समय भी बार बार वरदानों को रिवाइज करो। अपने को वरदान स्वरूप में स्थित करो। बार बार रिवाइज करके स्वरूप में लाओ। उस वरदान का अनुभव करो। रूहानी नशे का अनुभव करो तो वह वरदान आपका अमर हो जाएगा और आप वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। 2 फरवरी 2008। जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो, इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। कौन से आकर्षण? जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के, ठीक है, इस सब के आकर्षण से मुक्त होंगे, वही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। जो अपने आप को ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में नहीं चला सकते, वह क्या विश्व की मर्यादा पूर्वक लॉफुल राज्य को चला सकेंगे? तो अपनी मर्यादाओं का कितना महत्व है, वह इस वाक्य से पता चलता है कि अपने आप को ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में नहीं चला सकते, तो विश्व को मर्यादा पूर्वक लॉफुल राज्य को कैसे चला सकेंगे? सदा अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना, फिर कारोबार में आना। सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्त हुई शक्तियों की रोशनी में चलो तो सर्व प्राप्ति रूपी परछाई आपे ही पीछे पीछे आएगी। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो। सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। वरदाता को राजी करने की विधि है। जो बच्चे आदि से अब तक एक व्रता है, संकल्प में भी दूजा व्रता न हो। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, एक रस एकांत प्रिय, ऐसे एक का पाठ पक्का करने वाले। 23 नवंबर 89 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। किसी के अवगुण को एक दो के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णन करना अर्थात बीमारी के जम्स को फैलाना। अवगुण को फैलाया तो वो भी जैसे कि बीमारी के जम्स फैलाए। जैसे शरीर से मरने वाले कभी भी पिछले जन्म को याद नहीं करते, अलौकिक जीवन वाले जन्म वाले लौकिक जन्म को याद नहीं कर सकते। सदा अमृत वेले अपने आप को विजय का तिलक लगाओ और बार बार अपने को रिफ्रेश करते चलो। सदा अमृत वेले अपने आप को विजय का तिलक लगाओ और बार बार अपने को रिफ्रेश करते चलो। जब तक सॉल कॉन्शियस मतलब आत्म अभिमानी न हो जाओ, तब तक ये सहज विधि बार बार रिवाइज करना। आपको कुछ भी हो ना, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ, बस। कभी भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट मिस नहीं करो। थकावट मिटाने का विशेष साधन। हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो।
उठते बैठते अनेक बार बाबा को थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। हमेशा थैंक यू कहते रहो, थैंक यू बाबा, हमेशा, हर एक चीज़ के लिए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। इसको कहते हैं दिल का प्यार। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और जब स्वयं लाइट हाउस बाप के साथ हैं तो उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है। निश्चय जो किया है ना, उसको अमृत वेले रिवाइज करते रहना। अब घर जाना है, अब घर जाना है, अभी संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है, यही धुन लगी रहे। कभी उदास हो जाओ तो संकल्प से झोपड़ी में रूह रिहान करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो संकल्प से शांति स्तंभ पर पहुंच जाना। और वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प बहुत तेज चल रहे हो तो संकल्प से हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो संकल्प से बाप दादा के कमरे में पहुंच जाना। 30 नवंबर 2006 को यह ड्रिल करवाई थी बाबा ने 4 धाम के लिए। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुंच जाना। यह सब विधियां आ रही है हमारे पुरुषार्थ की। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुंच जाना। पुराने संस्कार जलाने के बिना न तो परमात्मा संग का रंग लग सकता है और न ही परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। पुराने संस्कार को जलाया नहीं तो परमात्मा संग का रंग लग सकता नहीं है और न ही परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते हैं। बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली है, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है, यह सब प्रभु देन है। इन खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। सब जो भी मिला है बाबा से वह कार्य में लगाना है। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान सहज मिलेगा, लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, तभी वरदान काम आएगा, काम करेगा। अमृत वेला योग के बाद दिमाग में ताकत होती है। उस समय सोचो तो टचिंग आएगी। अमृत वेला योग के बाद दिमाग में ताकत होती है। उस समय सोचो तो टचिंग हो जाएगी। ठीक है, जो भी प्रश्न का उत्तर चाहिए उस समय सोचना है तो टचिंग हो जाएगी। 31/12/2003 की मुरली डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर इसके बारे में कुछ आगे जानकारी लेनी है। जो भी कमी है उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। 28 मार्च 2002। जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएगी। 25 नवंबर 2001 को यह महावाक्य सुनाए थे। बाप दादा के पास सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। 18 जनवरी 2001 को यह महावाक्य सुनाए थे। अगला टॉपिक है अमानत तो रूहानियत। मन में जो संकल्प करते हैं वह भी ऐसे समझ कर करें कि यह मन भी एक अमानत है तो रूहानियत आएगी। 25 दिसंबर 1969 में यह महावाक्य सुनाए थे। मन में जो भी संकल्प करते हैं वह भी यह समझकर करे कि यह मन भी एक अमानत है तो उसमें रूहानियत आएगी। आप सभी रूहे गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी सदा आकर्षित करती है। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह खुशबू सबको देते रहो। अगला टॉपिक है दुआएं देना और दुआएं लेना। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। 1. बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देते
हल्का कर देना। बाबा कहते हैं जो बद्दुआएं देता है उसको 10 गुना दुआएं देना है, फिर हल्का कर देना, फिर हिम्मत आएगी। दूसरी, वो तो बद्दुआ देकर चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ अपने अंदर समा ली तो दुखी कौन होता है? देने वाले से लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। 15 दिसंबर 2004 में यह महावाक्य सुनाए थे। इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। जब पूज्य बन जाएंगे द्वापर युग से, तो तब आपके मूर्तियों से सबको दुआएं मिलेगी। जैसे नयनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नयनों में बिंदी बाप को संभालो। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। शुद्ध अन्न मन को, धन को शुद्ध बना देता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का काम करता है, दुआ का भी काम करता है। 16 फरवरी 1988। ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा बाप समान ब्रह्माचारी। आचरण मतलब कर्म। उच्चारण अर्थात बोल, ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना अर्थात फॉलो फादर। आज्ञाकारी बनो तो सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं। दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। दुआएं हैं तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। 19 जनवरी 1995 के महावाक्य थे। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। 25 नवंबर 2001। आप बच्चों को निरंतर एक ही कार्य करना है, निरंतर करना है, ठीक है? आप बच्चों को निरंतर एक ही कार्य करना है। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा। दुआ देना और दुआ लेना। 25 नवंबर 2001। हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो, ऐसी हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहनी चाहिए, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं। और क्या संकल्प करना है वो भी बाबा सिखा देते हैं। क्या संकल्प करना है? इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। अब तो मास्टर सूर्य बन, सकाश दो और दुआएं लो। डबल लाइट बन उड़ते रहो और सर्व की प्यास मिटाते रहो। कितनी बड़ी सेवा बाबा ने सौंप दी है। यह अव्यक्त संदेश से आया हुआ है 21 जून 2006 में। बाबा कहते हैं मास्टर सूर्य बन जाओ, सकाश दो, दुआएं लो, डबल लाइट बन उड़ते रहो और सर्व की प्यास मिटाते रहो। आगे जाके ऐसा बहुत होने वाला है कि आपको सब तड़फती आत्माओं को शांति देनी पड़ेगी, सुख देना पड़ेगा, उनकी प्यास मिटानी पड़ेगी। तो यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है। सबसे सहज पुरुषार्थ है सदा हरेक को दुआएं देते रहो और दुआएं लेते रहो। बाप दादा को सदा कंबाइंड अनुभव करो और हर समय सर्वशक्तिवान बाप से हर शक्ति का वरदान ले सहज आगे बढ़ते चलो। अव्यक्त संदेश से आया हुआ है 20 अप्रैल 2004 से। आगे के महावाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। भटकती तड़फती आत्माओं प्रति सेवा के निमित्त बनने से उन आत्माओं के दिल द्वारा जो दुआएं मिलती है, उससे निमित्त बनने वाली आत्माओं को अपने प्रति खुशी, शक्ति, शांति प्राप्त करने का, स्व परिवर्तन करने का एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। तो तड़पती हुई आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, इनको भी हमें सकाश देना है, इनको भी शक्तियां देनी है, उनकी भी सेवा करनी है। तो आत्माएं भटक रही है फिर भी वो दुआ दे सकती है, ठीक है? तो ये बहुत सूक्ष्म समझने लायक बातें हैं।
अव्यक्त संदेश 18 अप्रैल 2000 की साल से यह आया हुआ है। अभी आगे का जो पार्ट है वह 35वां पार्ट है, मनमना भव 35वां टॉपिक। उसके ऊपर 3 महावाक्य है, उसके आगे रूहे गुलाब है, उसके आगे स्वराज्य अधिकारी, फिर अनुभव की अथॉरिटी, फिर स्वदर्शन चक्रधारी, फिर कंपनी और कंपेनियन, फिर विघ्न प्रूफ। इतने 4-5 टॉपिक हम अगले पार्ट में कवर कर सकेंगे, जो 14वां पार्ट होगा, जो पेज नंबर 58 से स्टार्ट होगा। तो यह पार्ट आपको कैसा लगा, 13वां पार्ट, वो हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। सबसे अच्छा महावाक्य कौन सा लगा वह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।